नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल संतोष किचन हरियाणा में। तो आज हम बनाएंगे ओरियो केक। तो देखिए, हमने ये ओरियो का बिस्कुट लिया है। ये हमने 6 पैकेट लिया था ओरियो का बिस्कुट का। तो देखिए, हमने जो ओरियो का जो अंदर का क्रीम होता है ना, वो हमने नहीं निकाला है। तो सबसे पहले हम जिसमें हम केक बनाएंगे उसमें हम घी या ऑयल से अच्छे से कोट कर देंगे। तो देखिए, जैसे मैं कोट कर रही हूँ ऐसे आप भी कोट कर दीजिए अच्छे से। तो अच्छी तरीके से हमने ऑयल लगा दिया है। आप बटर भी लगा सकते हो। तो देखिए, हमने इसके ऊपर लगा दिया है। तो अब हम इसमें मैदा डाल देंगे। मैदा भी अच्छी तरीके से कोट कर देंगे। तो अगर आपके पास बटर पेपर हो तो आप वो भी लगा सकते हो। तो मैंने बताया था हम आज बिल्कुल इजी और आसान तरीके से बना सकेंगे बिस्किट का केक घर में। तो देखिए, हमने क्रीम नहीं निकाला है और इसके अंदर अब हमने 1 कप दूध लिया है, वो डाल देंगे। तो क्योंकि किसी के पास मिक्सी होती है, किसी के पास नहीं होती है मिक्सी, तो इसलिए हम बहुत ही इजी तरीके से ओरियो केक बनाएंगे। बिस्कुट पीसने का भी कोई झंझट नहीं रहेगा, बिल्कुल आसान और इजी तरीके से बनाएंगे। तो देखिए, हमने बिस्किट के अंदर दूध डाल दिया है और इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ताकि जो हमारा बिस्किट है वो दिखे ना। तो देखिए, कितना अच्छी तरीके से बन गया ना पेस्ट। तो इसलिए हम बहुत ही इजी तरीके से बनाएंगे। तो आप सोचते हो कि कहीं बिस्किट रह जाए, तो इसलिए आप ढक कर 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। तो देखिए, हमने 10 मिनट के लिए ढक कर छोड़ दिया था। तो 10 मिनट के बाद फिर से हम इसको मिक्स करेंगे सभी चीज़ों को। तो देखिए, हमने थोड़ा गाढ़ा लग रहा था पेस्ट, तो हमने थोड़ा सा दूध डालकर फिर मिक्स करेंगे। तो मैंने बताया था ना, किसी के घर में मिक्सी होती है, किसी के नहीं होती है। तो इसलिए हमने साबित बिस्किट के अंदर ही दूध डालकर बनाया है इजी तरीके से। अब हम इसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर नहीं है तो आप इसमें इनो भी डाल सकते हो। अगर बेकिंग पाउडर है तो आप वो भी डाल सकते हो। तो देखिए, हमारा पेस्ट कितनी अच्छी तरीके से बन गया है। तो इसको हम एक साइड में रख देंगे। तो हमने देखिए, जिसमें केक बनाएंगे उसमें अब हम जो पेस्ट बनाया था वो डाल देंगे। तो देखिए, हमने अच्छी तरीके से डाल दिया है इसके अंदर। तो आप इसके अंदर डालकर इसको हल्का हल्का सा नीचे की तरफ मार देंगे ताकि जो हमारा नीचे बबल्स होगा ना, हवा होगी इसके अंदर, वो निकल जाएगी। तो देखिए, हमने गैस पर कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिया था। इसके अंदर हमने नमक डाल दिया था और ये स्टैंड डाल दिया था। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप कटोरी भी रख कर फिर उसके ऊपर रख सकते हो। तो अब हम इसको ढककर आधे घंटे के लिए बेक होने देंगे। तो आधे घंटे के बाद देखेंगे। तो देखिए, आधा घंटा हो चुका है। तो चलिए एक बार ढक्कन हटाकर देख लेते हैं कि हमारा केक बना है या नहीं। तो देखिए, पूरा आधा घंटा हो चुका था। तो एक हमने चाकू ले लिया है, चाकू के साथ में अब इसको बीच में डालकर देखेंगे। तो देखिए, हमने ये डाला तो एक साइड ये नहीं लगा है। तो एक बार बीच में डालकर और देखते हैं। तो देखिए, बिल्कुल हल्का सा लग गया है। तो इसका मतलब तो ये बिल्कुल हल्का सा कच्चा है। तो अब 10 मिनट के लिए ढककर हम और रख देंगे। ज़्यादा देर तक मत रखिएगा, सिर्फ 10 मिनट के लिए ही रखिएगा। तो देखिए, 10 मिनट हो चुका है। 10 मिनट के बाद अब ढक्कन हटाकर फिर से देखेंगे। तो देखिए, हमने चाकू के साथ में ढक्कन हटाकर फिर से देखा है। तो देखिए, हमारा चाकू बिल्कुल साफ़ निकला है। तो इसका मतलब ये अच्छी तरीके से पक चुका है। तो चलिए, हम इसको कढ़ाई से बाहर निकाल लेते हैं। तो देखिए, हमने कढ़ाई से बाहर निकाल लिया है। देखिए, कितना सॉफ्ट दिख रहा है ना। हम दबा कर दिखा रहे हैं। ये अभी गर्म है। ठंडा होने के बाद हम फिर बाहर निकालेंगे। तो देखिए, ठंडा हो चुका है हमारा केक। तो अब इसको हम बाहर निकालते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि ठंडा होने के बाद ही बाहर निकालिएगा। अगर आप गर्म को ही निकालोगे तो आपका केक टूट सकता है।
तो इसलिए आप ठंडे को ही बाहर निकालिए। तो देखिए बहुत ही इजी तरीके से निकल गया था। तो देखिए कितना अच्छा तरीके से पक चुका है ना। तो देखिए कितना सॉफ्ट, रुई जैसा सॉफ्ट बना है हमारा केक। तो देखिए आपको नज़दीक से दिखा देते हैं एक बार, कितना अच्छी तरीके से बनाया है, बिल्कुल सॉफ्ट रुई जैसा। देखिए आपको दबाकर भी दिखा रहे हैं। अगर आपको हमारी केक की रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तब भी लाइक करिएगा और नहीं लगे तो डिसलाइक कर दीजिएगा। तो चलिए हम एक पीस काट कर आपको दिखाते हैं। बिल्कुल ही सॉफ्ट बना था, हाथ से उठाने में भी ऐसा लग रहा था कि अभी टूटेगा, बिल्कुल सॉफ्ट था। तो देखिए हम दबा कर दिखाते हैं आपको। देखिए कितना सॉफ्ट दिख रहा है ना। ये खाने में भी उतना ही मज़ा आता है इसको खाने में। हमारा मन किया कि चलो आज केक खाते हैं, तो घर में तो था नहीं, तो इसलिए हमने सोचा बिस्किट रखा है तो चलो उसी का ही केक बनाकर खाते हैं। तो इसलिए हमने बना दिया। तो हमने देखिए इसका ऊपर से डेकोरेशन करने की तो वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चॉकलेट केक है ओरियो का। तो इस पे हमने 2 बिस्कुट लगा दिया डेकोरेशन के लिए, डेकोरेट कर दिया हमने इसको। तो देखिए आपको हमारी केक की रेसिपी कैसी लगी दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।